हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा 16वां पार्ट है पूरे 13वें अध्याय का। हम लोग 13वां अध्याय भी अध्ययन कर रहे हैं। पुरुष, प्रकृति, काल, कर्म, ये सारे पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, अन्यय, ये 6 विषयों का जो सवाल जवाब है इसका चर्चा हम सब कर रहे हैं। तो आप सब टाइमली आने वाले भक्तों का स्वागत है। सिमल केरकर जी, प्रशांत जी, दीपू मौर्य, आनंद जी, शिवम जायसवाल जी, हरे कृष्णा, पीरागम जी हरे कृष्णा। तो इन विषयों को चर्चा करते वक्त हम लोगों ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, ऑलमोस्ट आज हमारा ज्ञान का जो सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो समझिए कि जैसे 4 पॉइंट्स, 4 नहीं 3 पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे, हाफ द वे फिर हमारा पुरुष, प्रकृति और ज्ञेय, जानने योग्य व्यक्ति, ये 3 विषय बचेंगे। ठीक है। तो वापस जब हम पुरुष प्रकृति में जाएंगे थोड़ा टेक्निकल होगा, और जानने योग्य जो है ज्ञेय, ये उतना टेक्निकल नहीं होगा पर ये भी टेक्निकल होगा टू सर्टेन एक्सटेंट। तो हमने ज्ञान में, ज्ञान है क्या, ज्ञान यानी जो प्रकृति, जो क्षेत्र है, यानी जो हमने 24 एलिमेंट्स प्लस 7 डिज़ायर्स एटसेट्रा जो देखे थे, 31 सिचुएशंस, और उसके बाद यहाँ जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा, जो इस क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने आप को भ्रमित कर रहा है। आपको मैंने माया वाला चैप्टर बताया था ना, माया वाला सेशन जो मैंने इससे पहले लिया था, तो मैंने आपको बताया माया मतलब क्या। माया मीन्स टू एक्सेप्ट दैट विच इज़ नॉट, जो नहीं है उसे स्वीकार करना यानी माया। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप जैसे ऐसा कर लेते हैं और इसकी परछाई आप देखते हैं तो आपको लगेगा जैसे मोर है या कोई पंछी है, लेकिन एक्चुअली ये मेरे उंगलियों का बस खेल है और वो परछाई है। तो एक्चुअली हम यहाँ जो है, ये जो भी शरीर हमारा है, ये नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये हमारे कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है, और क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है तो ये अगर मर भी गया तो हमारा जो अगला प्रोजेक्शन है वो केवल कैरी फॉरवर्ड होता है, वही निकलेगा बाहर। कई बार लोग अपना जीवन ख़त्म कर देना चाहते कि बस अब मैं नहीं जीना चाहता, मैं जो हूँ अभी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। एक्चुअली दुख जो है वो इतना बड़ा आपको आता ही नहीं, जितना आपका कर्म है उससे ज़्यादा आपको आ ही नहीं सकता। उतना ही आएगा जितना आप सहन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो लेकिन क्या है, आदमी उसमें भी इतना वीक हार्टेड होता है, उसको हृदय दौर्बल्यम भी कहते हैं, कि वो कभी कभी आत्महत्या कर लेता है या भाग जाता है, वो ही वांट्स टू एस्केप। लेकिन वो ये जानता ही नहीं कि समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या आप में है, आपके इस अस्तित्व में है। आप जो सोच रहे हैं और जो आपकी चेतना बनी हुई है, तो अगला प्रोजेक्शन भी वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कैंडी क्रश खेलते हैं, तो कैंडी क्रश खेलते तो वो सॉसी, जूसी, 40 सब आता है, ओ बिकम हैप्पी, कभी नाराज़। लेकिन फिर क्या होता है, आप समझो लेवल 5 तक गए हैं, तो बाद में जब आप रख देते हैं और वापस 2 दिन बाद उठाते हैं खेलने के लिए, तो आप लेवल 5 पे ही रहते हैं। हाँ, पायल कदम माता जी, उनका बेटा खेलता था, तो हम लोग जब यात्रा में गए थे तो बोलता प्रभु जी इसके आगे के लेवल आप खेलिए तो खेलते थे, तो बोलता अच्छा इसका लेवल के ऊपर जाता है, बोलता एक लेवल अगर आपने ले लिया। वैसे ही आपकी चेतना का जो लेवल है, तो आप जितना उसको विकसित करेंगे, जितना आप जागृत अवस्था में कार्य करेंगे, जितना आप ईश्वर प्रधान कार्य करेंगे, उतना आपका क्या कहते हैं उसको, अस्तित्व जो है वो मधुर होने लगेगा। आपका जो एग्जिस्टेंस है माया में वो खुलेगा, आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो भ्रम में होने वाले सुख और दुख दोनों से बच जाएंगे। कभी कभी भ्रम में आने वाला सुख भी भयंकर होता है। क्यों भयंकर होता है? क्योंकि भ्रम में आने वाला जो सुख है उसमें व्यक्ति जो आनंद लेता है वो अंदर तक नहीं जाता। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कुछ लोग ऐसा पॉलिटिशियंस या एक्टर्स होते हैं, वो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। हाँ पूजा वर्मा जी पूछ रहे हैं क्या प्रभु जी आपने खेला है मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन सब चीज़ जानता हूँ, क्योंकि कहीं भी आप जाओ तो ये सब चालू ही रहता है, ट्रेन में, बस में, लोग देखते हैं, दिखता है सब। वैसे मेरे मोबाइल में कोई गेम वेम नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है। वो इतने फ़ोन ही आते कि वो गेम भी खेलूँगा तो उसे चला जाएगा तो हाँ, कभी कभी फेसबुक में गणित के इक्वेशंस आ जाते हैं ना, कि ये 4 थे तो ये 2 थे तो अब कितने, तो कभी कभी उसको सॉल्व कर लेता हूँ।
और जूसी सॉसी लेके कभी कभी देखता हूँ मैं क्या है क्या, बिकॉज वी नीड टू नो। ईशोपनिषद कहता है विद्याम च यस्तद वेदो भयं सः। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अभी क्या अविद्या प्रचलित है, नहीं तो क्या होगा, आप उस अविद्या को विद्या समझ के भी आगे बढ़ेंगे। तो माता जी लोगों स्मार्ट होता है, कुछ ऐसा पर्सन क्वेश्चन पूछ देगा ना, एक्सपोज। हरे कृष्णा। तो एनीवेज, तो ये जो माया है, जो आप नहीं है उसको अपना समझना और उसमें अपने आप को पूरा विचरित, पूरा अपनी चेतना को विस्तार करके उधर ही फंसे रहना, ये इस क्षेत्र का कार्य है। वो आपको इस रूप से फंसा के रखेगा कि आपको कर्ता वाला फीलिंग देगा, आपको वो फीलिंग देगा कि हाँ तुम ही हो। एक्चुअली ये आपको आपकी इस भावना को सुधारने के लिए है कि हमें जो भोग प्रवृत्ति है, हमें जो कर्ता वाली भावना है, उसको सुधारने के लिए ये है। जैसे कभी कभी वो हम लोग बच्चे में खेलते नहीं, ऐसे हाथ आगे देते हैं, फिर वो हाथ ऐसा मारता है, तो पहले मारने देते हैं तो उसको बच्चे को लगता है ये, फिर वो और एक बार मारने देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर वो तीसरी बार मारते हटालते नो नो कैसे नो, फिर उसको वो हो जाता है कि नहीं कैसे हो गया कि मैंने नहीं मारा, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मारूंगा, आप वापिस हाथ दीजिए। तो ये हालत हो जाता है जीव का इस क्षेत्र में, इस क्षेत्रज्ञ का इस क्षेत्र में ये हालत हो जाता है कि पहले माया देती है एक चटक, एक भव का सुख देती है, कुछ ऐसा सुख दे देगी कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर आपको वही सुख खोजने में, जो नकली सुख था उसी को खोजने में आपका पूरा दिन ओके, कुछ ड्यूटीज को इस आईडी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो जस्ट अ मिनट, मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, अभी आपको रिकनेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को इसमें इशू आ रहा था। ओके, हरे कृष्णा। अभी आपको शायद आनंद गुरु जी, आपको शायद अभी ठीक लगेगा, एक वाईफाई से भी कनेक्ट किया था थोड़ा। तो ये जो वही जो सुख खोजने का माया क्या करती है, प्रबंध करती है कि आओ, और हम मूर्ख होते हैं, उस छोटे छोटे सुखों को खोजने के लिए उसमें चले जाते हैं, पूरा समय व्यतीत करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, और अंत में मिलता कुछ नहीं। यही मैंने बोला ना, वो एक्टर लोग होते हैं, कोई वो थोड़ा सुख के लिए जो उनको थोड़ा मिला था फेम में, उसी को ढूंढने के चक्कर में वापस उसी में चले जाते हैं। लेकिन बाद में उनको पता चलता है मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, घर में तो नौकर भी पूछता नहीं है बाद में, तो तब उसे दुख होता है। तो ये जो दुख है ये भी नकली है, इट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, और वो जो सुख मिला था वो भी आर्टिफिशियल था। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था, उसने उस सुख को भी सही समझा था, तो उसने इस दुख को भी असली समझा, यही दिक्कत है। अब समझ भी रहा है, लेकिन वो मराठी में बोलते ना, कळते पण वळत नहीं, है ना। तो माया बड़ी ट्रिकी है, ये क्षेत्र जो है बड़ा ट्रिकी है, क्षेत्रज्ञ को फंसा के रखा है। एक बार मैंने स्टोरी पहले बताया था, लेकिन हमारे एक आचार्य इस चीज़ को दोहराते हैं। वो कहते हैं एक बार एक बच्चे ना, कुछ बच्चे से क्रिकेट खेलते हैं ना गली वगैरह में, तो गली वगैरह में क्रिकेट खेलते हैं, तो वो अब ये मत बोलना प्रभु जी आप भी क्रिकेट खेलते हैं क्या? पहले खेलता था, अभी हमारे गुरुकुल के बच्चे खेलते हैं, तो कभी कभी उन लोगों के साथ भी हम लोग खेल लेते हैं। ऐसे ही बच्चों को अच्छा लगता है कभी कभी, नहीं तो हमेशा देखते हैं कि पढ़ाता है तो थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए। तो क्रिकेट में आप देखेंगे जो बच्चे थे वो सारे क्या करते थे, उनको ग्राउंड नहीं था खेलने के लिए, तो एक सीनियर सिटीज़न एरिया था जहाँ बूढ़े लोग, रिटायर्ड लोग रहते थे, वहाँ वो तो वहाँ उन्होंने क्या किया, वहाँ जहाँ रिटायर्ड लोग रहते थे वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए सब बच्चे आ जाते थे। अब जब सब बच्चे आ जाते थे सब बच्चे आ जाते थे तो क्या हुआ कि बूढ़े लोगों को परेशानी होता था, क्योंकि उनका बॉल उधर जाता था, आवाज़ चिल्ला चिल्ली, और बूढ़े लोग करते हैं कि थोड़ा शांति चाहिए, ऑलरेडी उनको और थक गए रहते हैं, और उनका शरीर भी उतना काम नहीं करता, आर्थराइटिस होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है, आस्थमा होता है, सर दर्द होता है, हज़ारों शरीरम व्याधि मंदिरम, ये जो शरीर है ये व्याधियों का मंदिर है, और बुढ़ापा में वो ज़्यादा दिखता है। यंग एज में क्या है, वो आदमी कैसे तो कंट्रोल कर लेता है। तो उन्होंने क्या किया, जो ये बच्चे खेलते थे तो सभी बूढ़े जाके चिल्लाने लगे, बंद करो तुम्हारा ये सब खेल, बस हो गया, हम लोग को तकलीफ होता है। तो वो बच्चे बदमाश होते हैं, वो बूढ़ा और भी मस्ती करने के लिए और खेलने आते थे। तो उनका मीटिंग हुआ, क्या किया जाए, बच्चे मानते नहीं हैं। तो उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ा स्मार्ट था, उसने बोला आप चिंता मत करिए, 1 महीने के अंदर मैं इनको साफ़ कर दूंगा, लेकिन आप लोग को एक ही करना है। क्या करना है,
उन्हें जाके बोलना है बहुत अच्छे बेटा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग खेलो। आपको ये नहीं बोलना हमें बुरा लग रहा है, आपको ये बोलना है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप खेलिए। तो गए, और फिर क्या हुआ, ये बच्चे लोग खेलने आए, तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत स्मार्ट थे, वो गए और बच्चों को बोले, बच्चों कितने लोग हो तुम लोग? हाँ हम लोग 20 लोग हैं। हाँ लो, सब लोग 100 रुपये लो। तुम लोग जब खेलते हो ना एक महानुभाव कह रहे हैं कि मेरी पत्नी से मुझे डिस्ट्रेस होता है, इसका मतलब जो डिस्ट्रेस है वो नकली है। हाँ जी हाँ, क्योंकि उसने जो आनंद दिया था वो भी नकली है, उसने जो आनंद दिया था वो भी नकली है। मैं जस्ट 1 मिनिट दीजिएगा, मोबाईल माझ्याकडे, मी थोड्या वेळाने कॉल करायला लावतो। हरी बोल। किसी और का वाईफाई लेना भी एक प्रॉब्लम है उसका सुख लोगे तो उसका दुख भी लेना पड़ेगा। तो कोई कह रहा है कि मेरी पत्नी से जो डिस्ट्रेस हो रहा है वो नकली है, वो नकली है क्योंकि उसने जो सुख दिया था वो भी नकली है, उसने जो अभी दिया है वो भी आर्टिफिशियल है। तो आपने उसको असली समझा, इसलिए उसका दुख भी अभी असली समझ रहे हैं। तो दिस इज द होल समम बोनम। तो बच्चों ने क्या किया, 100 रुपये ले लिए। 100 रुपये लेके उन्होंने मतलब खुश हो गए कि वाह अब हमको 100 रुपये मिल रहा है। बोले प्लीज़ तुम लोग कल भी आना, तुम लोग को देखने के लिए मेरा दिल ऐसा है, नो आई फील सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। वो बच्चे वापस आए दूसरे दिन, लेकिन ये बुढ़ा बड़ा स्मार्ट था, उन्हें 50 रुपये दिए सबको। बोला अरे अंकल ये क्या है, आपने 100 रुपये दिया था। बोले ये अभी, अरे बेटा क्या करेंगे, कभी पेंशन में इतना पैसा बचता नहीं है, तुम लोग 50, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है, प्लीज़ तुम लोग खेलो। तो लोग बोले ठीक है, लेकिन अंकल अगली बार से अच्छा पैसा देना। फिर तीसरा क्या कहते उसको, वो दिया। तीसरे दिन आए, उन्होंने 10 रुपये दिए। बोले अंकल ये क्या, आप तो कम किए जा रहे हैं, आपको तो बढ़ा के देना चाहिए। बोले बेटा क्या करेंगे, घर के खर्चे हैं ये, लेकिन आप प्लीज़ मेरे लिए खेलो। और सब बूढ़े लोग बोलते हैं हाँ बेटा हम सबके लिए खेलो ना, खेलो ना। ये लोग बोले अरे अच्छे है, 100 रुपये देते थे तो आनंद आता था, अभी 10 रुपये हमारा कम कर दिया पगार। उसके अगले दिन आए तो उन्होंने 1 रुपये दिया सबको। बोलते हमारी इज्जत निकालता है क्या, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं देंगे तुमको प्रसन्नता, नहीं खेलेंगे यहाँ पे, जाओ ए चलो रे सब लोग। उनको ये ट्रिक ही नहीं समझ में आया। माया भी यही करती है, हम भगवान को छोड़ के हमारी चेतना को यहाँ लगाते हैं तो माया बोलती है अच्छा इंडिपेंडेंट, हाँ असली अस्तित्व तो तुम्हारा वो है और यहाँ नकली में कहाँ फंसे हो। तो माया पहले थोड़ा थोड़ा सुख देती है, फिर अंदर लेके जो पटकती है कि फिर आप भाग भी नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो ये माया का एक खेल है। तो ये है क्षेत्र, और ये है क्षेत्रज्ञ का फंसा हुआ मामला। अब क्षेत्रज्ञ का समस्या, वो और भी क्षेत्र चाहता है, उसे लगता है नहीं मेरी जो समस्याएं हैं वो इतने से क्षेत्र के वजह से है, मुझे और भी चाहिए, इस शरीर के अलावा मुझे और एक शरीर चाहिए, मुझे और भी ज़मीन चाहिए, और भी पैसा चाहिए, और जो है सब मुझे चाहिए, बिकॉज इससे मेरे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मूर्ख जानता ही नहीं है कि और लेने से तो और समस्या बढ़ने वाली है। इसलिए अगर कोई भगवान विष्णु के शरणागत हो जाता है तो कहते हैं भगवान हरिस्तद धनम शनहि, कि मैं इमीडिएटली उसके सारे जो ऐश्वर्य है उसको बाजू कर देता हूँ और उसको टोटली मेरे ऊपर आधारित कर देता हूँ, आश्रित कर देता हूँ। और एक बार वो मेरे ऊपर आश्रित हो गया तो वो उस रस का आनंद आस्वादन करता है, भक्ति रस का, कि जिसे प्राप्त करने के बाद वो उसके लिए भौतिक इच्छाएं बचती ही नहीं है। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग नाम जप करिए, जब आप नाम जप करते हैं तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। तो क्या होता है, नाम और नामी जब एक होता है उनका रस का आस्वादन करते हैं। तो हमारे रूप गोस्वामी आचार्य कहते हैं कि वो जैसे नाग होता है ना, उसका विषैला दांत होता है, वो विषैला दांत अगर आप निकाल दीजिए तो फिर वो नाग से कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ये जो भौतिक संसार में भोग प्रवृत्ति है हमारी, वो एक्चुअली जब निकल जाएगी तब ये संसार भी हमारे लिए घातक नहीं बचेगा, फिर ये माया नहीं रहेगा। तो ये फ़र्क है। तो हम लोग जब तक इस संसार में भोग करना चाहते हैं तब तक ये सारी समस्याएं आएंगी, और जब हम इस भोग इच्छा से निकल जाएंगे तब जो है हम सुखी रह पाएंगे, असली आनंद का उपभोग कर पाएंगे। तो इसी विषय को आज के श्लोक में
जो ज्ञान है इसी को ज्ञान कहते हैं। ये समझना द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट टेक्निकली, द पावर ऑफ मैटर टू एंगेज द स्पिरिट इन इल्यूजरी एक्टिविटीज, कि भ्रम में जीवन देने का कार्य जो क्षेत्र करती है इसको भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए आज का जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 12, 13वां अध्याय का 12वां श्लोक है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। वो कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्म ज्ञान यानी आत्म संबंधी जितना भी ज्ञान है, अधि आत्म मीन्स द ओरिजिनल कॉज, यानी आत्मा जो, देखिए आत्मा लोग जनरली सिर्फ एक आत्मा यानी वो समझते हैं। आत्मा का एक्चुअल मीनिंग है, एक होता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आत्मा का मतलब है जो चीज जिसको ड्राइव करती है वो उसका आत्मा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर को चलाने वाले जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, समझो पिताजी हैं, जो कमाते हैं, घर को चलाते हैं, इकोनॉमिकली हैंडल करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो वो हो जाते हैं द सोल ऑफ द फैमिली। उस परिवार का आत्मा वो व्यक्ति है। मतलब अगर वो व्यक्ति चले जाए तो घर तहस नहस हो जाएगा। या कोई मठ मंदिर चल रहा है तो उसका कोई अध्यक्ष होते हैं, कोई मंदिर के कोई स्वामी जी होते हैं जिनके प्रवचन की वजह से इतना सब मंदिर बना है, लोग आ रहे हैं, तो वो हो गया आत्मा उस मठ के। जैसे तो वैसे ये शरीर को चलाने के लिए, इस क्षेत्र को चलाने के लिए जो आत्मा है उसको एक्चुअली, इसको ये ओरिजिनल आत्मा हो गया, इसको अधि आत्मा मतलब अध्यात्म। तो ये ओरिजिनल आत्मा को समझने का काम जो है हमें करना चाहिए। हाँ, शिवम जायसवाल जी कह रहे हैं आत्मा इज अ ड्राइवर। जैसे कार में भी ड्राइवर होता है ना, तो वही एग्जांपल दे रहे हो, प्रभुपाद बताते थे कि जैसे कोई ड्राइवर है तो कार अलग है, वो बॉडी है, वो ड्राइवर जो है वो एक्चुअली रनर है, वो एक्चुअली इज द सोल ऑफ द कार। तो ये वैसे ही हम जो हैं, हमारा जो शरीर है इसको चलाने वाला आत्मा है। ठीक है, तो इधर कहते हैं आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, कि आध्यात्म का ज्ञान नित्य रूप से हमें लेते रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी हमको लगता है हाँ प्रभु जी मुझे आत्मा आप समझ गया। अरे भैया आत्मा इधर समझा है, अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए आपको उसको रेगुलर, भगवान बोलते हैं अभ्यास योगेन। और यहाँ नित्यत्वम कहा है, ये नहीं कि आज आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, शाश्वतता। हाँ, आध्यात्म ज्ञान की शाश्वतता और उसको उसका जो इटर्निटी है वो भी आपको समझना चाहिए कि यही एक्चुअल प्रिंसिपल फोर्स है जो चेंज होने वाला नहीं है, बाकी सब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं काला हूँ, कल अगले जन्म गोरा हो जाऊँगा, अगले जन्म हो सकता है मनुष्य शरीर ना मिले। हाँ, आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ आज सुन रहे हैं, कल हो सकता है मोबाइल बंद हो, टावर्स उड़ जाएं, चाइनीज़ हमारे सारे टावर उड़ा दें, हम उनके टावर उड़ा दें। कोई तो कह रहा है आई एम द रनर ऑफ दिस क्लास। हाँ वैसा है, ये सेशन का मैं आत्मा हूँ। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फिलोसफी क्लियर। तो क्या होता है कि ये जो ज्ञान है, ये आत्मा जो है शाश्वत है, इसको समझना उतना ही ज़रूरी है। इससे क्या है, जो अशाश्वत चीज़ों का सुख दुख हम लोग मनाते हैं वो अज्ञान है, और ये जो है अध्यात्म ज्ञान समझना, इसको ज्ञान कहते हैं, इसको एक्चुअल नॉलेज कहते हैं, अवेकंड सिचुएशन कहते हैं। और अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो अनअवेकंड कहलाए जाएंगे। आप समझ रहे बात को? तो इसलिए कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, कि आपका दर्शन जो है वो कैसे होना चाहिए, तत्व ज्ञानार्थ यानी तत्व को लेके, तत्व यानी प्रॉपर कंसेप्चुअली फिलोसॉफिकली परफेक्ट, तब आप इस संसार को सही देख सकते हैं। कई बार लोग होते हैं बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, उनको पता नहीं कहाँ अच्छा रहना है, कहाँ टफ रहना है। ऐसा कहते हैं वैष्णव के बारे में, कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम, कि वो कुसुम की तरह कोमल होता है और वज्र की तरह कठोर होता है। तो एक वैष्णव को वैसा होना चाहिए, कभी कभी उसे जब ज़रूरत गिरे तो उसे कठोर भी होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ वेरी गुड, ऑलवेज गुड, गुडी 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 गुडी, ऐसा नहीं हो सकते आप। तो वक्त आने पर हमें वैसे भी होना चाहिए, और वक्त आने पर हमें कोमल स्वभाव हमेशा रखना चाहिए, वक्त आने पर कठोर भी होना चाहिए। तो तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, भगवान का तत्व भी हमें सही से समझना चाहिए।
हमारा जीव का तत्व भी सही समझना चाहिए, इस प्रकृति के जो संबंध है इस तत्वों को भी सही से जानना चाहिए। ऐसे अगर जानेंगे तब हम कह सकते हैं कि यू नो थिंग्स परफेक्टली। कृष्ण भी कहते हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना, कि अगर कोई मुझे तत्वतः जान ले फिर उसे पुनर्जन्म नहीं होगा। कोई कमेंट लिख रहे हैं, प्रभु जी दुनिया में बहुत से लोग हैं पर सभी भक्ति में नहीं लगते, सभी ईश्वर को नहीं समझना चाहते। वो लोग कहते हैं बहुत काम है, पूजा पाठ जब तब का टाइम नहीं है, पर कुछ लोग हैं हर समय भक्ति, जो भी तो भी कमेंट बड़ा है तो आधा आ रहा है तो ठीक है, वो देखिए ऐसा है कि आपको घाई नहीं करना चाहिए। घाई मराठी में घाई बोलते, घाई मतलब जल्दबाजी नहीं करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं अभी जल्दी जल्दी हो जाना। क्या होता है, हम भक्त लोग हो जाते हैं ना तो हम लोग बड़ा हेस्टी हो जाते हैं कि अरे मैं बन गया आप सब बन जाएंगे। आत्मन्यवत पश्यते जगत, कि आप दुनिया को अपने दृष्टि से देखते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे आप हैं वैसे आप दुनिया को देखते हैं। तो आप अगर पापी हैं तो आप चाहते हैं सभी पाप करें ताकि आपको फीलिंग कंफर्टेबल फील हो। तो आप जब डिवोटी बनते हैं तो कई बार हमको लगता है हमारे घर वाले सब डिवोटी बन जाएं, सारी दुनिया में सब डिवोटी बन जाए। ये हमारा एक फीलिंग एक तरह से अच्छा है, लेकिन सबका अपना अपना सुकृति, सबका अपना अपना प्रारब्ध, सबके अपने कर्म, ये बहुत अलग हैं। सबको उतनी सुकृति नहीं रहती। कई लोग होते हैं जो पिछले जन्म से ही भक्ति करते हुए आते हैं, तो बचपन में इमीडिएटली उन्हें प्रसाद मिलता है, बचपन में जो ज्ञान मिल जाता है, उनकी उन्नति बहुत जल्दी हो जाती है। आपको कहता हूँ एक गलती ज़िंदगी में कभी मत करना, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को कभी लेक्चर मत देना। ये मेरे फेसबुक लाइव में भी कभी मेरे दोस्त आते हैं, वॉचिंग करके गायब हो जाते हैं उनके मालूम है भैया ये तो प्रवचन दे रहा है। तो वैसे दोस्ती सबसे कर सकते हैं जो शारीरिक दोस्ती है, लेकिन साधुओं को शरीर से क्या लेना देना है। तो ठीक है, तो अगर आप ये ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो सकते हैं। और ये दुख एक वैष्णव को होना भी चाहिए कि सभी लोग अज्ञान में डूब रहे हैं। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा है और खुश है, तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन हो सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, सब मूर्ख हो जाएंगे। हरे कृष्णा, मी क्लास देतोय, थोड़ा वेळ कॉल करो। एक्चुअली जिसका वाईफाई लिया है उसका उनका कॉल आ रहा है जी। पीरागम जी कह रहे हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही है बराबर। एक्चुअली अति परिचयत अवज्ञात, क्योंकि वो बचपन से आपके सारी चीज़ों को जानते हैं, वो आपके सारे इश्यूज़ को जानते हैं, तो नेचुरली वो आपको चीपली लेंगे, वो आपके स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को सीरियसली नहीं लेंगे। तो मराठी में बोलते सोनारानी कान टोचले तो बरं वाटतं। मतलब अगर कोई जैसे किसी सोनार के पास जाएंगे जो कान का बाली वाली बनाता है सोने का, वो जब कान को छेद करते तो अच्छा लगता है, और कोई करे तो चिल्ला चिल्ली, मम्मी तुमको नहीं आता, ये नहीं आता, है ना। ऐसा है, बाहर का खाना अच्छा लगता है रेस्टोरेंट का, या मम्मी बनाती तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब पता चलता है पत्नी के हाथ का खाते हैं तो बाद में मम्मी की बहुत याद आती है। मम्मी तो मम्मी बोलती बेटा जाओ, जब समय था तब तो खाया नहीं तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, कि आपको जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ परफेक्ट, परम सत्य की दार्शनिक खोज होनी चाहिए। कि हमको ठीक है। हरे कृष्णा, ये लगता है कोई प्रभु जी बहुत अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान है, कहते हैं वाईफाई एंड वाइफ आर ऑलवेज ट्रबलसम ऐसा मत बोलिए, महिला समाज की गोलियां चलेंगी। हरे कृष्णा, वो एक्चुअली परसेप्शन है। मुझे आज भी याद है, मेरे एक सीनियर हैं, तो हम लोग जब मंदिर में थे नए नए तो थोड़ा वो रिजिड थे पहले बहुत। तो एक लड़की आ गई, बहुत सुंदर थी दिखने में। तो मैंने बोला प्रभु जी को, प्रभु जी माया। प्रभु जी ने इधर मेरे छाती पे ठोक के बोला इधर, उधर नहीं है, इधर। मेरे को बोला ऐसे इधर है। तब से मुझे समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। तो अगर आपको वाइफ से तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी वीकनेस है, उसमें नहीं है। हो सकता है वो अच्छा बोल रही हो लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। तो ये वर्ल्ड ऑफ परसेप्शंस हैं, ठीक है। तो इस वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन में हमें राइट परसेप्शन को लेके चलना है। इसको कहते हैं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, कि हमको एक्चुअली राइट कंसेप्ट क्या है इसको लेके चलना चाहिए, और हमको अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या कहते हैं उसको, परफेक्ट है आपका जो अंडरस्टैंडिंग, इससे ज़्यादा मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। नहीं, हमको हमेशा ओपन होना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि इससे ज़्यादा और मैं क्या अपने में बढ़ोतरी कर सकता हूँ, और मैं अच्छा क्या समझ सकता हूँ, और कौन से कंसेप्ट्स है जो मैं अपने आप में सुधार सकता हूँ। ये हमेशा रहना चाहिए। अभी मैं इतने सारे
लेक्चर्स देता हूँ, कई बार बहुत सारे डिवोटीज़ हैं ऑनलाइन, ये मुझे कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, कुछ कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सब सीखने में क्या जाता है, वी शुड लर्न मोर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग भी एक स्टूडेंट हैं। जस्ट क्योंकि आप फेसबुक पे आते हैं या यू आर यूट्यूब मैन और यू आर वेरी फेमस और वॉटेवर, ये सब कोई काम का नहीं है। द ट्रूथ इज दैट यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट द हायर ट्रूथ व्हेनेवर इट कम्स, वेरेवर इट कम्स, हाउएवर इट कम्स, जैसे भी आए, जहाँ से भी आए, समझना चाहिए। तो इसको कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ञानम इति प्रोक्तम, और अर्जुन इन सब को तुम ज्ञान समझो। और फिर वो लास्ट में कहते हैं अज्ञानम यदतोन्यथा, और अन्य सब कुछ जो है वो क्या है, अज्ञान है। तो मैंने आपको समझाया ज्ञान ये टॉर्च लाइट की तरह है, सही और गलत का निर्णय आपको करवाएगी, समझ रहे हैं। पहले क्या होता था, वर्णाश्रम होता था, वैसे मैं वर्णाश्रम को पूरा एक सीरीज लेने वाला हूँ। तो वर्णाश्रम में जो गुरुकुल के बच्चे होते थे, जब गुरुकुल में जाते थे तो वो ब्रह्मचर्य रूप में रहते थे। ब्रह्मचर्य यानी वो सेलिबसी का पालन करते थे, और गुरुकुल में गुरु से 64 कलाएँ, 81 कलाएँ, अलग अलग लेवल्स हैं, वो सीखते थे। उनमें से जितना ग्रहण कर पाते तो कर लेते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, और इतना सब करके और गुरु के अंडर शरणागति का भाव रखते थे। क्योंकि अगर आप गुरु के शरणागति नहीं रह सकते, वो एटीट्यूड आप में नहीं है, तो आप जिंदगी में किसी के शरणागति नहीं रह सकते, और आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम आज के मॉडर्न एजुकेशन में है, कि मॉडर्न एजुकेशन में जो टीचर है वो पैसा ले लेता है। अगर वो पैसा ले लेता है तो वो टीचर नहीं बचता, वो एक व्यवसायी बचता है। ही बिकम्स अ व्हाट यू से बिजनेसमैन। तो स्टूडेंट जो है वो शरणागति कर नहीं पाएगा, उसके बाद वो रिबेली होता है। फिर बागी, बागी 2, बागी 3, वो मूवीज भी निकलेंगे, आपको लगेगा मैं भी बागी हूँ। तो एक रिबल एटीट्यूड जो है वो नॉन शरणागति की वजह से आता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये सब जानने के बाद आप समझो ये अज्ञान है। तो गुरुकुल में लोग ये सब सीखते थे, ये सारी ज्ञान को सीख लेते थे। तो अज्ञान में फिर वो अपने इसको अप्लाई करने के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते थे, और जब गृहस्थ आश्रम में रहते थे तो उनको रियलाइजेशन आता था, जो अभी है ना कुछ लोगों को आ रहा है कि पत्नी को पति से, पति को पत्नी, दोनों एक दूसरे से रियलाइजेशन आ रहा है। और फिर एक्चुअली हमको जो एक्चुअली प्रॉब्लम होता है ना, हमको सुख दुख किससे होता है मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली हमारे कंसेप्ट जब चेंज होते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है। अरे मैं आज तक ये सोच रहा था और इसने सिद्ध कर दिया कि ये गलत है, ओह। लेकिन हमको उठना चाहिए, वही नहीं रहना चाहिए, हमारे कंसेप्ट को एनहांस करना चाहिए। तो चेंज ऑफ कंसेप्ट ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस, डिस्ट्रेस। कोई पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, मेरा यह सवाल है कि आपने भगवद्गीता पर पहला व दूसरा अध्याय की टिप्पणी की है, तो लिंक बताएं भावार्थ तात्पर्य की। तो आप अगर ये अगर आप भगवद्गीता यथारूप पढ़ेंगे, या आपको किसी भी इस्कॉन सेंटर में मिल जाएगा, या हमारे भक्त तो बहुत जगह आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मिलेंगे, तो उसमें सारी जो टिप्पणियाँ हैं वो उसमें तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद जी लिखते हैं। आपको जो दिख रहा है तात्पर्य, तो ये सारे तात्पर्य होते हैं जो प्रभुपाद लिखते हैं। इसी को पढ़ के प्रायः सभी भक्त जो हैं वो ज्ञान देते हैं। हरे कृष्णा। तो और ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब मैंने बहुत सारे सेशंस दिए हैं, आप लोग दास गदाधर दास नाम का यूट्यूब चैनल है, उसको जाके आप देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स मैंने टुकड़ों टुकड़ों में कवर किया है। उसको पढ़ने के बाद तो आपको गीता, भागवत, रामायण, महाभारत ऐसा टक ऐसा हो जाएगा। गीता का पूरा 18 अध्याय कैसे समझना है वो पूरा मैंने एक सेशन दिया हुआ है, ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ये सब आप ही लोग के लिए किया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाइए, थोड़ा समय निकालिए, है ना। रोज़ घर का टाएँ सुनने से अच्छा है कि उसको पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, है ना। कई बार लोग उधर से सुन के दूसरों को बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। एक्चुअली कोई भी अच्छा टीचर होता है ना, उसको दूसरा अपना स्टूडेंट और अच्छा टीचर बन रहा है तो उनके अच्छा खुशी होता है। जैसे कोई बाप होता है, वो पिता होते हैं, उनको पता चलता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो मूछ हो गया, वो भी बाप बनने वाला है, तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसे ये पता चले कि मेरा बच्चा लल्लू पंगू है, अब उसको नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, कोई काम का नहीं, निकम्मा है, तो बुरा लगता है। तो अगर ये नॉलेज प्रभुपाद ने हमें दिया, हम उनको आगे दे रहे हैं, आप लोग उसको और आगे दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। तो इसको कहते हैं एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, कि यही सब ज्ञान है। संकेत पूछ रहे हैं की लेक्चरच्या एंडला हृदय दुर्बल्यम ला कसं ओव्हरकम करावं प्लीज सांगा। मराठी माणूस जागा हो। तो
एनीवेज मैं इस वर्स को पहले एंड करूँगा, फिर इस डिवोटी का सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि ये हृदय दौर्बल्य में पहले चैप्टर का इशू है। तो ये कह रहे हैं भगवान यहाँ इस ज्ञान के पार्ट को यहाँ एंड कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा भी फोकस करूँगा। भगवान नहीं चाहते कि आप इस अज्ञान में डूबे रहें, और यहाँ आप जो भी रोते हैं तो भगवान को हंसी आता है। अर्जुन एक बार, जब आपने अभिमन्यु का सुना होगा कि अभिमन्यु का जो मार दिया था, छः लोगों ने अटैक किया था, गलत तरीका था। कर्ण को लोग बड़ा हीरो मारते हैं, लेकिन कर्ण जो है, कोई भी वैदिक दार्शनिक कर्ण को हीरो नहीं मानता। ये तो अज्ञानी लोग हैं जो कर्ण को हीरो मानते हैं। कर्ण को दुर्योधन ने दिया, लेकिन उसको एडवाइस स्वयं कर्ण ने दिया था। थर्ड क्लास मेरे सामने आएगा तो कान के नीचे बजाऊंगा। प्रभु जी, भगवान हमारा मटेरियल सब छीन लेते हैं तो ग्रीड एंगर फॉल्स ईगो क्यों नहीं छीन लेते, वो भी भक्ति में बाधा देते हैं। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ हम भी इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, गीता कम से कम 6 बार पढ़ ली है, लॉकडाउन में 2 बार पढ़ा है। हरे कृष्णा। तो ठीक है, भगवान जो है, अभी मैं पहले ये चीज़ खत्म करता हूँ, फिर 2 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, फिर आप आगे क्वेश्चंस पूछिए, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, भगवान कह रहे हैं कि प्लीज़ आप जो वो सुख दुख भी मनाते हो। हाँ, तो मैं अभिमन्यु का एग्जांपल दे रहा था। अभिमन्यु जब आए तो उनका जब डेड बॉडी लाया गया तो अर्जुन वहाँ बैठ के रो रहे थे, पूरा आंखों से आंसू आ रहा था, पूरा गीला हो रहा था, और यहाँ से वो गीला हो रहा था नीचे, और ऊपर से अर्जुन का सर भी गीला हो रहा था। अर्जुन बोले मैं रो रहा हूँ, पानी नीचे जा रहा है तो ऊपर क्या गीला हो रहा है। ऐसा देखा तो ऊपर, अरे भगवान भी रो रहे। तो भगवान खड़े थे ऐसे और अर्जुन बैठा हुआ था। तो एक दर्शन शास्त्री कहते हैं कि भगवान है वो बताते हैं कहाँ खड़े थे, तो भगवान भी रो रहे थे। अर्जुन बोला प्रभु आप क्यों रो रहे, तो मेरा बेटा है और ये तो वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि ये चला गया है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि 18 अध्याय बताने के बाद भी तू रो रहा है। 18 अध्याय का ज्ञान देने के बाद भी तू रो रहा है, ये देख के मुझे रोना आ रहा है ना। इतना सारा लेक्चर दिया, आत्मा सब समझाया, तूने इतने सवाल पूछे, सब बताने के बाद भी वो मराठी में बोलते ना, आखी रामायण सांगितली और त्याच्यानंतर विचारते रामाची सीता कोण। है ना, पूरा रामायण बताने के बाद भी तू मुझे पूछ रहा है राम और सीता का क्या संबंध था। तो वैसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक्चुअली ना, माया ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। हम सब जो हैं इस भौतिक चीज़ों में आसक्त हो जाते हैं, और इन्हीं आसक्तियों को पुनः अनुभव करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए वो क्या कहते हैं उसको, हम इस संसार में लाचार की तरह जीते हैं। हम इस संसार में ऐसा जीते हैं जैसे अगर ये नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, मेरे को ना। आजकल बहुत लोगों का नौकरी चला गया है, ये कोरोना में इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गया है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बंद हो गया है, एजुकेशन वाले कैसे तैसे लूट के टीचर्स का पगार दे रहे हैं, या तो टीचर्स को नौकरी से निकाल रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, सब लोग डिस्ट्रेस्ड हैं, सब खाली बैठे हैं। इतना पैसा मिलता था, इतना मेकअप में खर्चा करते थे, इतना कपड़े लेते थे, इतना शौक पूरा करते थे, अब वो शौक पूरे नहीं हो रहे तो सब घर पे बैठे रो रहे हैं, प्रभु जी मेरा नौकरी चला गया। एनीवेज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, बहुत जल्दी ही मॉडर्न करेंसी घुसने वाला है, और ये जो ओल्ड करेंसी है तो आप सोना और लैंड में डाल दीजिएगा, नहीं तो अचानक से वो भी ज़ीरो हो जाएगा ना, तो रोइएगा मत। ये मैं एक अर्थशास्त्री के रूप में आपको ज्ञान दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा यूट्यूब चैनल ही बंद कर देंगे लोग। हरे कृष्णा। तो एनीवेज आउट ऑफ द बॉक्स एडवाइस आप लोग के लिए। तो ये क्या कहते हैं उसको, ये अज्ञान है, ठीक है। ये जो भी माया में करने वाला कार्य है और इधर की आसक्तियों से हमको भगाने वाले जो पावर्स हैं, ये अज्ञान है। तो एक भक्त ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि प्रभु ये हृदय दौर्बल्यम के बारे में पूछिए, बताइए। और इधर किसी ने पूछा कि भगवान हमारा ग्रीड एंगर क्यों नहीं लेते। तो ये 2 का पहले जवाब दूंगा। फिर यहाँ कौस्तुभ जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, इज सेल्फ लव डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन, इज इट पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। एक्चुअली चलिए इनका डिप्रेशन का केस इन्हीं को हेल्प कर देते हैं, नहीं तो बेचारा कल ये भी कुछ कर लेगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो कह रहे हैं कि देखिए एक्चुअली
हम सबको स्वार्थी ही बनना है। आप ये मत सोचिए कि निस्वार्थी बनना है। लेकिन प्रहलाद कहते हैं स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अपने स्वार्थ की गति विष्णु को बनाइए और किसी को मत बनाइए। अपने आपको जो स्वार्थ, अभी आपको क्या लगता है मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं आप जो मुझे थोड़ा बहुत पांच पैसे का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, तो वो मैं भी तो स्वार्थी हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग में से अगर एक भी व्यक्ति भक्त बन जाए तो आप जाओगे भगवान के धाम, तो कम से कम भगवान को बोलोगे कि वहाँ और एक पागल लड़का बैठा है जिसने मुझे ज्ञान दिया, उसको भी आप उद्धार कर दीजिए। प्रभुपाद जी बोलते थे आई एम प्रीचिंग सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ यू विल बिकम लाइक ध्रुवा एंड वन ऑफ यू विल बिकम लाइक ध्रुवा एंड देन यू विल रिकमेंड मी। प्रभुपाद नम्रता से बोलते थे, विनम्र भाव से बोलते थे। तो भक्तिदान सरस्वती जो प्रभुपाद के गुरु थे वो कहते थे गैलन्स ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड टू मेक वन सिंगल डिवोटी। अच्छा भक्त बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो एक्चुअली हम लोग को स्वार्थी ही होना है, लेकिन स्वार्थ में कृष्ण की तरफ जाना है, लालची होना है। लौल्यम एकमात्र मूल्य है भगवान को प्राप्त करना। लौल्यम, आपको ग्रीडी होना चाहिए कृष्ण के लिए। जहां भी उनका बारे में सुनने मिले जाइए, बैठिए सुनिए। जहां भी आपको उनके बारे में, जहां प्रसाद मिले, दर्शन मिले, जाइए। ये मत सोचिए इसका आश्रम है उसका मंदिर है, नहीं, ठाकुर जी को दर्शन करिए, सेवा लीजिए, सेवा दीजिए। जो भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो भी रूप से आप दे सकते हैं आप दीजिए। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए, तो ये स्वार्थ है। और भगवान कहते हैं, गीता में क्लियर कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। कि हे अर्जुन, न मुझे इससे ज्यादा कोई प्रिय था न होगा। कौन? जो मेरे इस ज्ञान को बांट के लोगों को अज्ञान से हटा के मेरे पास लेके आता है, सच्चे दिल से तत्वतः लेके आता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अंबानी का बेटा समझो कोई रिश्तेदार है, खो गया है, आप उसको पकड़ के अंबानी के घर तक ले, अंबानी कितना खुश हो जाएगा। अरे आप बैठिए, आपको गिफ्ट देगा, सब देगा, आपका नंबर, आपको कुछ हेल्प चाहिए बोलिए। तो ऐसे भगवान का जो भटका हुआ बेटा, द लॉस्ट चाइल्ड, जो गुमा हुआ बच्चा है, उसको उठा के जब आप लेके जाइएगा भगवान के पास, भगवान कितने खुश होंगे। यहाँ कपड़ा दीजिएगा, गहना दीजिएगा, खाना दीजिएगा, वो आज खाएगा कल टट्टी कर लेगा। कभी कभी हमको लगता है मैंने गरीब को 100 रुपये दिया, यू नो। वो एक है वरुण पृथ्वी करके, वो भी वीडियोस बनाता है ऐसे, फिर उसको देख के 100 लोगों ने वीडियोस बनाना चालू किया और वो यूट्यूब में बना के अपने आप को फेमस कर लिया। वो गरीब पता नहीं फेमस हुए नहीं हुए। तो हम गरीब को दान देना सेवा के रूप में दीजिए। वो भूखा है तो आपका आप खा रहे हो, नहीं खा रहा है, वो भी अच्छा नहीं है, आप दीजिए। पर उसको एडवर्टाइज करके आप फेमस होना चाहते हैं। अभी लॉकडाउन में सब फेमस भी हो रहे थे, हमने ये किया वो किया। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो हम जो पूरा माया में फंसा हुआ है उसको उठा के रखना, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है। इसके ऊपर इसलिए गुरु को कोई कभी नहीं भूलता है। दानी आदमी को कभी भूल जाता है, किस मारवाड़ी से लिया था, किससे नहीं मिला था, भूल जाता है, क्योंकि वो टेम्पररी हेल्प है। उसका भी हेतु थोड़ा नेम फेम रहता है। वो पंखा भी देता है तो ऊपर वो तीनों पत्ती पे 3 नाम रहते हैं, एक मम्मी का, एक पापा का, एक दादा का, परम पूज्य, सौ ये नाना नानी, सबका नाम रहता है। पंखा बंद होता है तो सब उसके परिवार का नाम रोज दिखता है। मंदिर में जाइएगा ना तो देखिएगा वो नाम लिखा रहता है, राजस्थान मकराना से आए हुए सो एंड सो, बंगाल से, तमिलनाडु से, है ना, सबका नाम लिखा रहता है। पूरे भारत का ब्रिक वहाँ पे लगा रहता है। तो भगवान को पाने के लिए लौल्य चाहिए, भगवान को पाने के लिए स्वार्थ चाहिए। तो आपको ये सब बनना है, लेकिन आपको विज्ञानमय कोश से आनंदमय की तरफ स्वार्थ देखना है। इस साइड स्वार्थ जो है वो आपके फायदे का नहीं है, वो चेंज होते रहेगा, नित्य नहीं है, अनित्य, अनित्य ये सब। तो एक माताजी ने पूछा था कि हमको जो लोभ काम क्रोध है, तो काम क्रोध जो है वो अपने आप चला जाएगा जो ही आप भक्ति करते हैं। तो भगवान सब बाहर का चीज़ इसलिए हर लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे वो यहाँ का कचरा भी साफ करेंगे। बाहर का चीज़ रखेंगे तो आसक्ति लगा रहेगा, वो हटा के फिर जैसे हम लोग रूम साफ करते हैं तो क्या करते हैं, सारा चीज़ निकाल के पहले बाहर कर देते हैं, फिर सारा कॉबवेब निकालते हैं, नीचे का धूल निकालते हैं, पानी से धोते पोंछते हैं, फिर उसमें से रिक्वायर्ड आइटम अंदर लाते हैं। जो अनवांटेड है, कोई कागज़ का टुकड़ा, प्लास्टिक, ये वो उठा के फेंक देते हैं, है ना। जो मूर्ख है वो उसको वापस ले आएगा, है ना, साफ करके। वो कभी कभी होता है, आप ड्रॉअर खोलते हैं, आपको कीला मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, सब मिलता है, फिर आप उसको निकाल के बाहर रखते हैं, फिर बोलते हैं नहीं हो सकता है कभी काम आए, उसको वापस ले लेते हैं। तो इसलिए मैं भी मतलब
ये सब क्या है ना, ये आपको खुद नहीं तो ये बहुत आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट मेरे रूम में भी वो एक सिंपल बेड है, एक टेबल है, बुक्स उधर ही रखे हैं। आधे बुक्स रहते मेरे बेड पे, आधे मैं रहता हूँ सोते वक्त क्योंकि एनीवेज कहीं और रखने का जगह है नहीं, तो उसको वहीं रखता हूँ। मतलब कुछ नहीं, सोते सोते कुछ ट्रांसफ़र भी हो गया तो चलेगा एटलीस्ट कृष्ण को दिखा तो सकते कि आई वॉज इंटरेस्टेड, वॉट एवर आई डिड। सो हम कृष्ण को केवल हमारा भाव दिखाते हैं। हम बच्चे हैं, जैसे बच्चा जाता है ना, वो लिफ्ट करता है, वो जो बड़ा रॉड होता है जैसे 250 kg या 100 kg का, वो बच्चा क्या उठाएगा, वो तो ऐसा करता है और पापा पीछे से ना उठा लेते। देखो बेटा, बच्चों को या मैंने उठा लिया। तो एक्चुअली भगवान आपका डिलीवर कर देंगे आराम से, आपके जितने भी अनर्थ हैं वो भी निकल जाएंगे। इसलिए जब हम हरिनाम करते हैं तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति स्यात्, यानी अनर्थ निवृत्ति जो है वो अपने आप होने लगता है। आपके जितने भी हृदय में कल्मश हैं वो हट जाते हैं। ठीक है। और किसी ने मुझे पूछा हृदय दौर्बल्यम के बारे में, तो हृदय दौर्बल्यम जो है मैंने आपको बताया कि जितने आप आसक्तियों के पीछे भागेंगे, जितने आपने इस संसार के सपने लगाए हुए हैं, तो उतना वो आपको लाचार बनाते जाएगा और उतना वो आपके हृदय को दुर्बल बनाते जाएगा, उतना वो आपको कमज़ोर बनाते जाएगा। उस व्यक्ति में नॉर्मल हिम्मत तक नहीं होगी। इसलिए जो जितना डिटैच्ड है ना, उसके बोलने में इतना पावर होता है, उसके काम में इतना पावर होता है, उसका डिसीजन क्लियर होता है। द मोर यू आर डिटैच्ड, द मोर यू आर डिसिसिव, द मोर यू आर पावरफुल। सारे आपके स्ट्रेंथ्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जितना आप अटैच्ड रहेंगे, आसक्त रहेंगे, जितना आप उसको भोग इच्छा में रखेंगे, तो फिर वो आपको और आपको डिटीरियोरेट करेगा और आपको डिसएनर्जाइज करेगा। तो इसलिए हमको जितने भौतिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन तो पूछा होगा नहीं होगा पता नहीं। ठीक है। सो अब ये मैंने आपको जो ज्ञान दिया, ये ज्ञान का बात है। जो ज्ञान है वो चीज़ है जिससे आप क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, क्षेत्रज्ञ वन की बात हो रही है, परमात्मा अलग है। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का जो संबंध है, इनके संबंध को तोड़ के अलग समझ के इनसे कहाँ आसक्त होना है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हुए निकलना है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम कि वही प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे आप चलते हो तो सोने की सीढ़ी से चल के आप सोने का तिजोरी लेने जा रहे हो, तो सीढ़ियाँ भी सोने हैं और तिजोरी भी सोना है। वैसे हरिनाम जो है, अभी जो मार्ग है, तो फिर एक बार आपकी चेतना बदल गई ना, तो ये प्रकृति भी आपको मीठा लगने लगेगा। फिर ये आपको तकलीफ देगा ही नहीं, वो देगा, वो भी नहीं देगा और आपको लगेगा भी नहीं। हाँ, जैसे कई बार कोई आपका ठहाका मारता है, अपमान करता है, तो आपको हंसी आती है। अगर आप उसको पॉजिटिवली लेंगे तो हंसी आएगी। अगर आप उसको ईगो में ले लेंगे, अच्छा मेरा अपमान करता है ना। कई बार मैं ऐसे जाता हूँ, तो कभी एक स्कूल था वहाँ जा रहे थे हम लोग, बड़ा हॉस्पिटल बना रहे, ठीक है, ह्यूज हॉस्पिटल इन वन प्लेस, एंड उधर टेम्पल भी बना रहे, दोनों चीज़ बना रहे। तो पुराना लैंड है, तो उधर के जो लोग हैं उन्होंने हमको बोला कि आप थोड़ा हॉस्पिटल भी, तो हमारा एक बॉम्बे में हॉस्पिटल है, तो उनके थ्रू हमारा टाइप है। बचे हुए लैंड में टेम्पल एंड एक स्पिरिचुअल कल्चर बना रहे, तो वो बना रहे थे। तो वहाँ गया, तो वहाँ कुछ बच्चे उस हॉस्पिटल में बैठ के टाइम पास किया करते, स्कूल के बच्चे। तो जब मैं गया तो उन्होंने मजाक उड़ाना चालू किया, टक ले, मराठी बोलते हैं शेंडी, तो मुझे बहुत हंसने आया, क्योंकि हंसने इसलिए आया कि एक्चुअली लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। मैंने टकला रखा है, शेंडी है, तो वो तो बोल ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मेरे साइड में एक डिवोटी था, वो बहुत गुस्सा हो गया, वो उनको डांटने लगा। मैंने डांट क्यों रहे हो, क्या गलत बोले? वो बोलने लगा, तुम जानते हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो बोला ठीक है बोलने दो, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, बाद में वो उन्हीं में आपस में भी लड़ जाएंगे, बट दैट इज अनदर थिंग। लेकिन हम उसको इतने सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी बोल रहा है शरीर के लिए बोल रहा है। ठीक है। मेरा असली स्वरूप तो मैं खुद नहीं जानता। ठीक है। ये सोक्रेट्स जो थे, इनको मारने के लिए, मतलब ये ऐसे फिलोसोफर थे ना सोक्रेट्स के 2 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी में उनको मारने के लिए एक आदमी आया, मतलब चोर का एक गैंग है, उनको मारने के लिए आया। बोले विल किल यू, तुम्हारा जो भी है सब दे दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। सोक्रेट्स बोला वेट अ मिनट, हैव यू सीन मी, क्या तुमने मुझे देखा? तो ये जो चोर थे, इन लोग थोड़ी समझ रहे हो फिलॉसफी बोला ये क्या तू है? नहीं, अरे ये तो मेरा शरीर है, तुमने मुझे देखा, तुम मुझे मार सकते हो क्या? मैं मरने युक्त वो तत्व हूं। वो बोले, अरे चोर लोग बोले, अरे भागो, अरे पागल है, इसके चक्कर में रहोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे, चले गए सब। उनका कहना था
कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते, मैं ये शरीर हुई नहीं, ये तो जो तुम मुझे देख रहे हो तो मेरा शरीर है, ढांचा है, मैं कहाँ हूं? तो अगर तुमने मुझे देखा है तो बताओ, क्योंकि मैं भी खोज रहा हूं अपने आप को। और दूसरा एक स्टोरी आता है सॉक्रेट्स का। सॉक्रेट्स एक बार अपने घर पे थे, और कैसा होता है, अगर पति फिलोसफर है तो पत्नी फुल बड़बड़ी निकलती है, बड़बाड़ 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 बड़बाड़। और अगर वो मतलब वो एकदम उसको उल्टा ही बोलते रहती है, मतलब वो पति बोलते पति पागल, या पत्नी अगर अगर माता जी अगर वैसे हो, फिलोसफर टाइप हो, मीराबाई टाइप, तो फिर पति जो बोलता है इसको छोड़ दो, ये मतलब कहाँ से इसे शादी कर लिया है ना, इसको इसके दुनिया में रहने दो। तो सॉक्रेटिस जो थे वो फिलोसोफर थे, तो वो कुछ और बोलते थे, बीवी जो भड़क जाती थी हर बार। तुकाराम महाराज का भी ऐसा ही था, उनकी पत्नी बहुत बहुत भगवान को गाली देती थी, बोले वो काल्या, उसने मेरे जीवन मेरे पति को बर्बाद कर दिया है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो सॉक्रेट्स थे वो उनका कोई दोस्त आ गया, ठीक है। तो दोस्त जब आ रहा था तो लेने नीचे गए, मतलब फर्स्ट फ्लोर से पत्नी थी, ग्राउंड फ्लोर में वो दोस्त को लेने गए। तो दोस्त जो था फिलोसोफर था, वो भी बात करता, मतलब तत्व ज्ञानों की बात ये लोग बैठ के करते थे, मतलब आत्मज्ञान की थोड़ी बहुत जो भी उनको अंडरस्टैंडिंग थी उसको वो लोग डिस्कस करते थे। वो आया तो ये बोला, तो ये आया ना जब, तो ये माता जी ऊपर से गाली देने लगी, दिस फूलिश पीपल यू नो, ऐसे ही करते हैं, मेरा समय बर्बाद करेंगे, ये वो। और ये दोनों को बोल रहे, दोनों भी चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि वो जो नया है उसका तो घर है नहीं, वो बोल नहीं सकता कुछ, उसका पति यही है। और चॉकलेट जो थे वो तो इनका रोज का था कि भैया टेप रिकॉर्डर तो चालू होने वाला है, अभी गेस्ट आ गए तो मुझे ही बनाना पड़ता है, क्यों लाते हैं लोग, यू नो। ऐसा कभी कोई गेस्ट आता है, आप देखिए तो माता जी लोग उस गेस्ट को बहुत अच्छे से बोलते हैं, हाँ आइए ना प्रभु जी, आप बिना खाए मत जाइएगा। और पति को देख बोलते हैं, क्यों लाया, काम करवाएगा मुझसे फ्री में। डबल रोल रहता है। तो सॉक्रेटिस की पत्नी बहुत गाली दे रही थी। थोड़ी देर में जब डिस्कशन हो गया और ये आदमी जाने लगा, तो ये छोड़ने गए, तो बोले चलो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ आधे रास्ते। तो ऊपर से इसने क्या किया, सॉक्रेटिस की पत्नी ने एक बकेट पानी दोनों के ऊपर डाल दिया। तो ये दूसरा जो फ्रेंड था वो क्या बोलेगा ना, कोई जानते हैं इसकी पत्नी ने डाला, अब बोले तो बोले कैसे, क्योंकि पत्नी तो इसकी है, दोस्त है मेरा। तो सॉक्रेटिस ने मजाक में बोला, सॉक्रेटिस ने कहा, लुक इनिशियली देयर इज थंडर एंड देन देयर इज रेन। पहले तड़तड़ 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 बिजली कड़कती है, फिर बारिश होता है, तो ये चलते रहता है, ये संसार का नियम है। तो तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, जब आप इसे ज्ञान के दृष्टि से देखने लगेंगे ना, तो ये सारा संसार एकदम आनंदमय है, एकदम आनंदमय। फिर आप ब्रह्मचारी जीवन जी लीजिए, गृहस्थ आश्रम जी लीजिए, गृहस्थ आश्रम भी आपको हल्का लगने लगेगा। आपको आप बच्चों को समझिए और प्यार करिए तो कुछ नहीं लगेगा। बच्चों से आशा रखिएगा कि मेरी बुढ़ापा में सेवा करें, मुझे पगार ला के दे, तो फिर आपको दुख वहीं से चालू होगा। आपकी आशा ही दुख का कारण है। आशा पाश शतेर बद्धा, आशा ही आपका एक पाश है। आशा छोड़ दीजिए और आप सुखी हो जाइएगा, ठीक है ना। तो ये संसार का सत्य है, ठीक है। तो वरना क्या, आप सन्यासी भी बन जाइएगा तो सन्यास कोई सिर्फ डंडा हाथ में लेके फोटो खींचने वाला काम नहीं है, जैसे सन्यास ले लिया हुआ और फोटो खींच लो और सबको दिखा के आप डोनेशन कलेक्ट करें, नहीं। सन्यास इज अ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। जो आपकी चेतना है जब वो उतनी विकसित हो जाती है, तब आप फटे हुए कपड़े में भी सन्यासी ही है। गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। अगर कोई गृहस्थ है और वो सारा विरक्त है, विरक्त यानी वो सभी गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, तो फिर वैसा व्यक्ति जो है उसको गृहस्थ सन्यासी कहलाते हैं। एक बार श्रीपाद, आज हमारा कीर्तन टीम थोड़ा छुट्टी पे दिख रहा है, इसलिए मैं एक स्टोरी बोल के 2 मिनट ही कीर्तन करूंगा। सो छुट्टी पे नहीं, आज हम गाय चराने के लिए गए हैं वो। तो एनीज मैं किसका स्टोरी बता रहा था आपको, किसका स्टोरी बता रहा था, कोई याद दिलाएगा? गोचारण से इधर भूल गया मैं। एनीवेज हरे कृष्णा, तो याद आएगा तो बताऊंगा। एक बहुत अच्छा स्टोरी था, हाँ, गृहस्थ सन्यासी का। तो एक रामानुचार्य के एक शिष्य थे, रामानुचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था धनुर्दास। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको दाशरथी का स्टोरी बताया, इस बार धनुर्दास का बात सुनिए। मध्वाचार्य नहीं, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के। तो धनुर्दास जो थे, आपको याद होगा मैंने बताया, एक आदमी ऐसे छतरी लेके सुंदर लड़की की आंखों को देखते हुए प्रोसेशन में जा रहा था,
तो रामानुजन ने उसको भक्त बनाया बाद में, विष्णु का दर्शन करवा के। तो वो धनुर्दास हो गया और उसने उसी लड़की से शादी किया, विवाह भी किया। पहले ऐसे होता था, अगर आपने किसी को एक बार दिल दे दिया तो वो इधर से निकाल के उधर वाला काम नहीं होता था एक्चुअली। इसलिए ना ये आजकल का जो मॉडर्न स्टाइल है, ये एक्चुअली लव है नहीं, इट्स ऑल लस्ट। वो लस्ट भी ठीक नहीं है, वाला थर्ड क्लास है, मतलब उसमें वो रस ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। एक्चुअली लव क्या है, इट इज़ लाइक एक बार दे दिया, सो इट इज लाइक सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। पर आजकल वो ऐसे लेवल का कोई है भी नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि आपको याद होगा जब द्रौपदी को अर्जुन ने विवाह करके लाया था तो सब जानते थे कि द्रौपदी अर्जुन का विवाह हुआ है। लेकिन जब माता कुंती ने बोल दिया कि जो भी लाए हो, उसने देखा नहीं ना पीछे, वो बहुत टेंशन में थी, तो पांचों बच्चे घर आ गए तो बोले जो भी तुम लोग लाए हो पांचों में बांट लो। अब माँ का वर्ड आ गया तो अब सवाल हो गया कि अब वो पत्नी अगर हम पांचों विवाह करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो युधिष्ठिर और भीम ने बोला कि माँ हम संन्यास ले लेते हैं फिर, क्योंकि इसको तो मैरी नहीं कर सकते तो हम संन्यास ले लेंगे। तो वो तो बोले क्यों, तो बाद में देखा इसे, फिर व्यासदेव ने बताया कि नहीं इसको वरदान है एंड रेयर केस है। एंड फिर उसको अलग ही, मैं कभी द्रौपदी का केस आपको अलग से किसी एक दिन पूरा उनका स्टोरी समझाऊंगा। द्रौपदी का लाइफ सुनेंगे तो ऐसा कहते हैं ना, पंचकन्या स्मरे नित्यम। अगर द्रौपदी को कोई स्मरण भी कर ले, हाँ आंखों से आंसू आ जाएगा ना। कृष्ण उसको अपना मतलब ही लाइक अ मोर लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ ब्रदर, इतना मानते थे। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान, कृष्णा यानी जो सांवली थी। एक्चुअली द्रौपदी सांवली थी, वो ऐसा जैसे गोरी गोरी होते हैं ना, सौंदर्य को हम गोरी बोलते हैं, लेकिन शी वॉज वेरी सांवली बट वेरी ब्यूटीफुल, तो इसलिए उसका नाम कृष्णा भी था। एंड कृष्णा बिकॉज शी इज़ प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा, कृष्ण की है वो, इन द सेंस शी इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। एनीवे सो धनुर्दास जो था ये उसके साथ शादी किया जो था, और ये दोनों मिल के, मैं गृहस्थ सन्यासी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कई ऑडियंस ऐसे हैं जो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये आपका कहीं एटीट्यूड में गलती है। आप सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दीजिए, सब भगवान आपका देख लेंगे। जैसे आलू होता है ना, गर्म आलू, बॉईल किया हुआ आलू, उसको आप हाथ में लेते तो उसको छोड़ देना होता है, तो ज़्यादा क्रेडिट्स लेना नहीं होता है। मैंने देखा है बहुत लोग जो फेमस हो जाते हैं और क्रेडिट लेते हैं, जब उनका यूट्यूब या मीडिया का वो जो पावर है या फेम है कम हो जाता है तो बड़ा दुख होता है उनको। हाँ, मुझे भी कभी कभी होता है, इधर कभी देखता तो 80 व्यूअर्स हैं, कभी 50 ही रहते हैं, कभी 20 ही रहते हैं थोड़ा बहुत सुख दुख का लहर हमें भी आ जाता है, पर चलता है, वो मेरा एग्ज़ाम है, वो मुझे पास करना है। तो वो जो धनुर्दास था उसने क्या किया, वो अपने पत्नी और वो दोनों मिल के बहुत सेवा करते थे और ब्राह्मण टाइप वो प्रचार करते थे, जाके रामानुचार्य के निर्देश और साधना को गांव गांव जाके बताते थे। और कभी कभी रात को लेट आते थे तो पत्नी जो है वो प्रसाद बना के रखती थी और जब पति आते तब खाते थे। तो क्या हुआ ना, रामानुचार्य बहुत खुश थे इनकी सेवा से, तो गुरु तो हैं वो भेदभाव करेंगे नहीं। तो ये जो मठ में जो सन्यासी लोग थे इनको थोड़ा लगा, अरे रामानुज कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हर बार देखो तो धनुर्दास धनुर्दास, अरे हम लोग क्या है इतना घर वर छोड़ के आए हैं, हाँ हम इतने ग्रेट हैं। तो रामानुचार्य ने क्या किया, उनको पता चला कि ऐसे सोच रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने रात में जाके, ये जो ब्रह्मचारी लोगों का कपड़ा और धोती सब टंगा हुआ होता है ना, कुछ का धोती फाड़ दिया, कुछ का लंगोट काट दिया और रात को काट के चले गए। रामानुचार्य ने परीक्षा लिया और सुबह उठ के ये लोग लड़ाई कर रहे, तुमने मेरा धोती फाड़ा, तुम्हें मेरा लेक्चर पसंद नहीं रहता, तुम मेरा कीर्तन पसंद नहीं इसलिए तुम मेरा ये करते हो, और ये लोग आपस में लड़ने लगे। देखिए ये तब है सन्यासी ऑब्वियसली, बट एक लेवल तक कहीं ना कहीं वो अनर्थ है। तो रामानुचार्य कुछ नहीं बोले, ये सब लड़ते हो, देखो ना ऐसा है। बोले अरे ये सब छोड़ो ना, तुम लोग का तो छोटा छोटा बात है, मैंने सुना है ये धनुर्दास बड़ा ही भोगी टाइप आदमी है, अब मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। हाँ गुरुदेव अच्छा हो आपका आँख खुल गया, हम तो यही सोच रहे थे कि आप कैसे क्या उसको इतना अच्छा समझ रहे हैं, वो तो गृहस्थ है, भोगी है, स्त्री संग करता है। बोले अच्छा ऐसा करो, आज ना उसके घर पे जाओ और उसकी माता जब सो जाए ना, उसकी वाइफ, तो सोना वोना सब उठा के ले आओ, चोरी करो, और ना उसका पति आके उसको देखो कैसे डांटता है। बोले हाँ गुरुदेव हम ये करेंगे। तो 2-3 जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया, बाकी लोग विंडो से देख रहे थे और ये माता जो सोई थी मतलब लेटी थी, एक्चुअली पति आएगा तो लेटी हुई थी और ऐसे एक साइड में लेटी हुई थी, और पति आएगा तो उसका आँख है ना एक हल्का सा रहता है, सोया है भी और नहीं भी, मतलब इमीडिएट खुल भी जाएगा और सोई भी है। तो उसको अंदाजा है कि मेरे जो गुरु भाई हैं वो लोग यानी ब्रह्मचारी सब, ये सब अंदर आ रहे हैं, कुछ चाहिए इनको, और सोना कुछ आवाज़ भी आ रहा है, मतलब इनको सोना चाहिए। तो वो मनी मन सोचे रहे तिजोरी को तो लॉकर लगाए, चाबी तो मेरे पास यहाँ है,
अगर मैं उठ जाऊं तो ये लोग चोरी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आश्रम में पैसे की कमी हो या कुछ धन की कमी हो, तो हो सकता है इनको चाहिए हो। अरे रे रे, अगर मैं उठ के दूं तो ये लेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे गाढ़ा सोने का पूरा एक्टिंग करती है। ये लोग क्या करते हैं, जाके एक साइड की जितना सोना निकलेगा वो निकाल के अब भाग जाते हैं। अब बोले दूसरा साइड तो निकालेंगे नहीं ना, वहां से ही निकालेंगे तो उड़ जाएगी, तो ये भाग जाते हैं। और अब देखते हैं धनुर्दास क्या करता है। उतने में थोड़ी देर बाद धनुर्दास आता है तो ये उड़ जाती है। तो देखते हैं, अरे पत्नी का एक साइड का कुछ श्रृंगार नहीं है और एक साइड है, तो बोलते हैं अरे ये क्या हुआ है, मतलब ऐसा क्यों तुमने श्रृंगार किया अपना। तो ये नहीं कि भक्त हो गया तो महिला को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, महिला को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि इवन भक्तों को, कोई गृहस्थ भक्त है तो फटा फुटा कपड़ा, नो, अच्छा पहनिए। प्रभुपाद बोलते थे फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस, अच्छे कपड़े पहनिए, ठीक है। ये नहीं हाँ कोई साधु वाधु बन गया हमारे जैसे तो फिर चलाइए गाड़ी, लेकिन यू नो इफ यूर अ गृहस्थ यू शुड लिव वेरी पॉम्पर्स, ऐसा कुछ भंगी की तरह मत जीवन निकालिए। दिस इज नॉट व्हाट प्रॉपर टॉट, ओके। कई बार लोग मैं देखा हूँ, नो इट इज नॉट गुड। बी फॉर कृष्णा, डू इट फॉर कृष्णा, डोंट डू इट फॉर योर सेल्फ। तो बोले अरे तुमने क्या श्रृंगार कर रखा है आधा आधा। तो बोले अरे क्या हुआ, ये गुरुकुल आश्रम से कुछ भक्त आए थे और उन्होंने ना, मतलब पता नहीं शायद आश्रम में कुछ पैसे का प्रॉब्लम है, और तो मैंने ये जो सोना है वो निकाल लिए, तो मैं सो गई थी। तो बहुत चिल्लाए उसको, बोले मूर्ख औरत, तुम्हें समझता नहीं है। अब ये साधु लोग बोलते अच्छा हुआ, देखो देखो अभी डांटेगा, इसकी असलियत बाहर निकलेगी। बोले पहले का पहला ये बचा हुआ सोना निकालो। पागल, कहीं करवट नहीं बदल सकती थी, अगर उन्हें इधर कर दिया तो सोते सोते ऐसे हो जाती। आधा दे के क्या फायदा है, या हमारा जीवन व्यर्थ हो गया कि तुमने आधा दिया। अब एक काम करो, वो जल्दी से आधा निकालो, मैं उसको गांठ मार के आश्रम में चुपचाप छोड़ के आता हूं, निकालो जल्दी। तो सब निकले, हाँ सब निकाला, लॉकर से जितना था सोना सब निकाला। बोले गुरुदेव, जो ये शिष्य सब गुरुदेव को डेडिकेटेड है, अगर ये इनके यहाँ अगर समस्या है तो हमें तो हमारा जीवन का अंतिम क्षण तक, अंतिम शक्ति तक हमें ये सेवा करना चाहिए। ये सुन के जो उधर बैठे हुए साधु सन्यासी भी थे, जिनके मन में ये डाउट था, वो सब रोने लगे। बोले अरे हमने लाल कपड़ा पहन के सन्यास तो ले लिया, डंडा लेके हमने बहुत बड़ा वो तो कर लिया, सम्मान तो पा लिया, पर क्या हम अंदर से इतने गुरु के प्रति शरणागत हैं जितना ये परिवार है। तब वो सबने रामानुज के पास गए, बोले गुरुदेव हम लोग गलत थे। बोले क्या हुआ। बोले हमारा थोड़ा कोपेन क्या फट गया, हमारा थोड़ा ये धोती क्या फट गया, हम लोग लड़ने लगे, इसके हमने इतने चुरा लिए, इसने अपनी पत्नी को उल्टा डांटा। हमको लगा कि ये डांटेगा कि क्यों दिया तुमने, दिख नहीं रहा है, लेकिन तो उल्टा हो गया गुरुदेव, हमारा गलती हो गया। तो वो तो रामानुचार्य अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे कि धनुदास कितना डेडिकेटेड है। तो ये नहीं होता, कभी कभी हम लोग गृहस्थ हो जाएंगे कोई, तो ये नहीं कि समस्या लेना है, उसको उस एंगल से काम करिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी डिवोटी है और पति नहीं है, तो फिर उसको उनका जो जो ज़रूरत है वो आप सेवा के रूप में करिए, और अपने भजन को आप करते रहिए, भक्तों का संग लेते रहिए, ख़त्म। अगर आपका पत्नी भक्त नहीं है और वो हमेशा ये करना है वो करना है और आपकी इंटरेस्ट नहीं है आपकी सेवा में, तो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके शरणागति क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि कोई बात नहीं, जो जहाँ उसको स्थान स्थित है, जहाँ तुम हो जैसे हो उस चेतना से ऊपर उठो, आप अपना काम करो, है ना, आप उस माया में मत फंसो, ठीक है। तो ये सब माया के अनेक अनेक रूप हैं, और ये ज्ञान है कि कैसे इससे अनासक्त होना है, कैसे इससे निकल के हमको रस सागर, सारे रस के राज यानी रसराज कृष्ण के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी 11:15 हो चुका है, फिर भी हम लोग एटलीस्ट 2-3 मंत्र गा के फिर इसको समाप्त करेंगे। और कल जो है थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी आएगा, पता नहीं बोर्ड कब यूज़ होगा यूँ नहीं होगा, लेकिन हम सब कल मिलेंगे। और कल का पार्ट होगा ज्ञेय। ज्ञेय यानी जानने योग्य कौन है उसको समझेंगे। क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, ज्ञान हो गया, अब ज्ञेय होगा, उसके बाद पुरुष और प्रकृति, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्याम प्रभु हजारीबाग गए हैं, इसलिए वो मृदंग बजाने के लिए, और करुणावतार प्रभु आज उनका सेवा है, गाय का सेवा रहता है सबको एक दिन घुमाने चराने का, तो इसलिए वो यहाँ है नहीं। तो जो भी शॉर्ट स्वीट कीर्तन। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय।